भी तुम्हारे घर आने का सोच रही थी, लेकिन हॉस्पिटल की जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा है कि मैं पूरी दुनिया से कट के रह गई हूँ। तो आंटी आप थोड़े दिनों के लिए छुट्टी ले लेना और हमारे घर पे रहने के लिए आ जाए। और वो फुल स्टॉप हमेशा दी एंड के बाद ही लगता है। सर हमारे तमाम क्लाइंट्स की फाइल गायब है ऑफिस से। अगर वो फाइल हमारे किसी कंपेटिटिव ग्रुप के हाथ लग गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। भाभी, क्या तुम उसे अब भी भाभी मानती हो? हाँ, और उस वक्त तक मानती रहूंगी जब तक लाइबा भाभी के ऊपर सारे इल्जामात सच साबित नहीं हो जाते। तो आपने तो मुझे यहाँ से निकलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खैर आबिद साहब, आपको तो मैं देख ही लूंगी। वैसे भी जब होगा, जो हो चुका है उससे बुरा नहीं होगा। लेकिन बड़ी अम्मा, आप नहीं जानती कि फरजीन का बिहेवियर मेरे साथ कैसा है। सर यही है फाइल। मिस हमशा आपको कहां से मिली है फाइल? क्या लिखा जा रहा है भाई? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। बस नोट्स बना रही थी। ये घर में काफी खामोशी लग रही है। कहाँ है सब लोग? मम्मी और भाभी तो शॉपिंग के लिए गई हुई हैं और बड़ी अम्मा इशा की नमाज पढ़ रही हैं। आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं, ये रोहिल कहाँ है? अपने कमरे में। अच्छा, चलो फिर मैं उससे मिलता हूँ। रोहिल, तुमने बहुत अच्छा किया जो शादी के लिए एग्री हो गए। फरजीन अच्छी लड़की है और कम से कम तुम जैसे आदम बेजार आदमी के लिए बीवी का होना बहुत जरूरी है। खैर, तुम ये बताओ कि तुमने बिजनेस के बारे में क्या सोचा? जाहिर है आगे जाकर तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे अखराजात बढ़ जाएंगे। अगर तुम कहो तो तुम्हारा पैसा मैं किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करवा दूं। थैंक यू सोहेल भाई, मगर मैंने काशिफ भाई से एक बात सीखी है कि एक तो बिजनेस को खुद मुकम्मल तवज्जो दो और दूसरी ये कि वो बिजनेस करो जिसकी खुद नो हाउ हो। लगता है तुम अभी तक काशिफ भाई को भूले नहीं हो। यादें रूह को छलनी कर देने वाली हो या मुअत्तर कर देने वाली। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती हैं। हाँ, फिर काशिफ भाई से तो हमारा खून का रिश्ता है। वैसे भी अच्छी बात अगर दुश्मन की भी हो तो उसे याद रखनी चाहिए। ये बात आप ही तो कहते थे, भूल गए? ओके, लेकिन तुमने भी तो कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। भाई 2 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम तो होती नहीं है। उससे कोई भी नया बिजनेस बहुत आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है। असल में भाईजान 2-3 ऑप्शंस हैं मेरे जहन में। कोई एक फाइनलाइज करूंगा तो उससे पहले आपसे डिस्कस जरूर करूंगा। ठीक है रोहिल, जैसा तुम बेहतर समझो। सोहेल भाई, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो। देखिए ना, हम सब के सब अपने अपने कामों में बेहद बिजी हैं, लेकिन किसी को भी रिदा का ख्याल नहीं। आखिर उसकी भी तो शादी करनी है ना, तो कोई अच्छा सा लड़का तलाश करें उसके लिए। तुम ठीक कह रहे हो रोहिल, तुम फिक्र मत करो, मैं शर्मीन से बात करता हूँ।
सारा बाजार घूमे, आज मिला है। शादी वाले दिन के लिए है ये। बेटा रोहेल, तुम भी देखो कैसा है। बड़ी माँ ये देखे, पूरे 25,000 का सूट है। कितना अच्छा काम हुआ हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा है, बस अल्लाह पहनना नसीब करे। वैसे दुल्हन अब के बाजार जाओ ना तो रिदा को भी अपने साथ ले जाना, बच्ची है, खुश हो जाएगी। अम्मा, उसे तो खुद शौक नहीं है कहीं आने जाने का। क्या आज छुट्टी नहीं कर सकती थी वो? कोई एग्जाम तो नहीं हो रहा है उसके? अरे छोड़े खाला अम्मी, आएगी तो मैं इसे दिखा दूंगी। रोहेल तुम तो बताओ कि तुम्हें कैसे लगा ये सूट। अभी मेरी समझ से बाहर है सब कुछ। क्या कर रहे हैं आप लोग? इट्स माई सेकेंड मैरिज, और दूसरी शादी में इतना सब कुछ नहीं होता है। बड़ी अम्मा, आप ही समझाएं ना इन सबको। दूसरी शादी तुम्हारी है रोहेल, मेरी बहन की नहीं। मैं तो अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। शर्मीन ठीक कह रही है बेटा। आप दोनों तो हमेशा ठीक ही कहती हैं, गलत तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही कहता हूँ। करें जो दिल में है वो करें, बनाए मेरा तमाशा। रोहेल बेटा, रोहेल बात तो सुनो बेटा। रोहेल, खाला अम्मी देख रही हैं आप? अरे बेटा तुम परेशान मत हो, इतनी मुश्किल से तो वो शादी के लिए राजी हुआ है। बस एक बार शादी हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। जी जी, आप घबराएं नहीं वकील साहब, इंशाल्लाह ताला उसे कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। जी मैं अभी साहब को भेज रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। जी आबिद साहब, वालेकुम अस्सलाम। वो वकील साहब के बेटे को बड़ा सीरियस अस्थमा का अटैक हुआ है, आप हॉस्पिटल पहुंचिए, मैं भी आ रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।
बेटा देखो, जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारी रजामंदी से तो हो रहा है ना। वो शर्मीन ठीक ही कह रही है कि फर्जीन बहन होने के नाते जो भी करे कम है। लेकिन बड़ी अम्मा, लोग क्या कहेंगे कि पहली बीवी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी, और वो भी इतने धूमधाम से। तो बेटा इसीलिए तो कह रही हूँ कि लाइबा को आज़ाद कर दो, फिर तुम्हारी अपनी ज़िंदगी, उसकी अपनी ज़िंदगी। सोच लो, अच्छी तरह से सोच लो। और एक बात मेरी और सुन लो कि जो गुस्सा होता है ना, कभी भी किसी मसले का हल नहीं होता है। अब आगे तुम्हारी मर्जी। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है आबिद साहब कि मैं आपका और काशिफ साहब का शुक्रिया अदा कर सकूं। अरे वकील साहब कैसी बातें कर रहे हैं? काशिफ साहब या आप में कोई फ़र्क थोड़ी है। आप बस दुआ ये करें कि शाहबाज साहब को अल्लाह ताला सेहत दे। काशिफ साहब अभी बस पहुंचते ही होंगे। आबिद साहब, शहबाज के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। पता नहीं क्या हो गया है, एक बीमारी ठीक नहीं होती कि दूसरी लग जाती। हिम्मत से काम ले वकील साहब, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आजमाइश में तो डालता है। इंशाल्लाह ताला शाहबाज साहब सेहतयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब शहबाज की अब? डोंट वरी, मामूली सा अस्थमा का अटैक था जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब बिल्कुल होश में, आप उनसे मिल सकते हैं। कैसी तबीयत है अब शहबाज की? काशिफ, मैं जरा शहबाज को देख। जी जी प्लीज़। सर शाहबाज साहब ठीक है, मैं अभी अंदर से आता हूँ। कितने सालों के बाद तुम्हें यहाँ पे देखा है? कॉलेज का वो टाइम जैसे वापस आ गया। सिर्फ कॉलेज का? एनीवेज, मैं इंग्लैंड चली गई थी, वहाँ से वापस आके ये हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। मैंने वहाँ से FRCS किया और फिर यहाँ आ गई। काशिफ, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, बस थोड़े से ग्रेसफुल हो गए हो। और तुम पहले से ज़्यादा खूबसूरत। शादी कर ली तुमने? तुम्हें क्या लगता है? 7 साल बाद मिली हो और ये अरसा बहुत बड़ा होता है। कोई किसी का इंतजार नहीं करता। मगर मैंने किया है काशिफ, ये जाने बगैर कि जिसके लिए मैं सब कुछ ठुकरा रही हूँ वो मुझे किस रूप में, कब और किसके साथ मिलेगा। तुमने
तुमने तो शादी कर ली होगी काश। हाँ हाँ, अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियों से किसी लड़की से। क्या मतलब? अब तुम मिल गई हो तो तुम्हें सब कुछ बताऊंगा भी और तुमसे सुनूंगा भी, लेकिन पहले शहबाज को जाने देंगे। ओह यस।